रुद्र घर पहुंचता है। रुद्र को देखते ही अमन कहता है, अरे वाह रुद्र, तेरे चेहरे की चमक तो कुछ और ही बता रही है। क्या बात है? कुछ नहीं अमन, बस ऐसे ही। अच्छा, अपने दोस्त से छुपाएगा? नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर आस्था जब पास और साथ रहती है तो मेरी दुनिया ही अलग हो जाती है। सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। सोचता हूँ बस उसे ही देखता रहूँ, सुनता रहूँ, उससे बातें करूँ। हर एक लम्हा बस उसके साथ ही बीते। यही तो प्यार है रुद्र। तेरी वो दोस्त से कुछ ज्यादा ही है अब। सही कहा ना रुद्र मैंने? पता नहीं यार। तभी रुद्र की माँ आ जाती है और उन्हें देख दोनों चुप हो जाते हैं। रुद्र, कहाँ था तू सुबह से? बस मम्मी, थोड़ा काम से गया था। रुद्र, तुम पापा के साथ उनका बिजनेस क्यों नहीं संभालते हो? मम्मी, आज बिजनेस की बात कहाँ से आ गई है? बेटा, तुम सब कुछ संभाल लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। और अब 29 का हो गया है तू। तेरी शादी की हम सब सोच रहे हैं। रुद्र ये सुन चौंक जाता है। मम्मी, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है शादी? बस उस अवंतिका के चक्कर में अपनी ज़िंदगी वैसे भी तूने बर्बाद कर ली है। अब और नहीं। और वैसे भी वो तो अपनी दुनिया में खुश है ना तेरे बगैर। तेरे पापा के दोस्त हैं बेटा अशोक जी। उनकी बेटी के साथ तेरी शादी पक्की करने की सोच रहे हैं तेरे पापा। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि तुझसे पहले बात कर लूँ। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है बस। और इस बारे में आप अब मुझसे कोई बात नहीं करेंगी और आप पापा से भी कह दीजिएगा। रुद्र, अगर कोई लड़की पसंद है तो बता देना हमको। हम उसी से शादी के लिए राजी हो जाएंगे तुम्हारी। बेटा बस हम तेरी खुशी चाहते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बर्बाद होते नहीं देख सकते हम। मम्मी सॉरी, मैंने हर बार आपको निराश ही किया है ना, पर इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। मैं पापा के साथ उनका बिजनेस ज़रूर संभालूंगा। अच्छा बेटा बनूंगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर मम्मी, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। चल अमन, आप कहाँ जा रहे हो रुद्र? मम्मी, बस अभी आया। पर बेटा पापा आने वाले हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। मम्मी, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। रुद्र, अमन बाहर आ जाते हैं। अमन रुद्र से कहता है कि रुद्र तू गाड़ी ड्राइव मत कर, मैं करता हूँ ड्राइव। अमन गाड़ी ड्राइव करने लगता है और कुछ देर बाद अमन गाड़ी बार क्लब के पास आकर रोक देता है और रुद्र से कहता है, चल रुद्र तेरी मंजिल आ गई। नहीं अमन, बार क्लब नहीं जाना, कहीं और चल। हैरानी से अमन रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे दोस्त? तू बिल्कुल ठीक है ना? और रुद्र, आंटी की बात मान क्यों नहीं लेता? तुम अवंतिका को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ क्यों नहीं जाते हो? अमन, एक तो वैसे ही मम्मी की बातों से आज मैं बहुत परेशान हूँ और अब तू मुझे और परेशान मत कर। और हाँ, बस यहाँ से चल। और आस्था से मैंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि शराब को हाथ तक ना लगाऊं। तुमने आस्था को बताया अवंतिका के बारे में रुद्र? अमन, उसे पता है सब कि अवंतिका की शादी किसी और से हो गई है। और अमन, कैसे मैं भूल जाऊं अवंतिका को? वो मेरा बचपन का प्यार है। रुद्र, वो चली गई है तुझे धोखा देकर। तुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आता? और तुमने बताया कि अवंतिका की शादी किसके साथ हुई है? नहीं, ये नहीं बताया आस्था को। पर क्यों? अमन, वो वैसे ही परेशान रहती है, मुझे और उसे परेशान नहीं करना है। ठीक है, पर मुझे लगता है रुद्र कि तुझे आस्था को सब बता देना चाहिए। अगर किसी और से पता चला तो उसे बुरा लगेगा। अमन, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं ये दोस्ती की रट कब तक लगाता रहेगा तू। और सुन रुद्र, एक हफ्ते बाद अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है तो काव्या ने सरप्राइज पार्टी प्लान किया है। तो तुझे जिसको बुलाना है बुला लेना। आस्था को भी इनवाइट कर देना। नहीं अमन, आस्था को इनवाइट नहीं करूँगा मैं। पर क्यों? अमन, अगर आस्था आई तो कोई दिक्कत ना हो। कैसी दिक्कत? और मुझे नहीं लगता रुद्र कि आस्था के आने से तेरी फैमिली को या किसी और को आस्था से दिक्कत होगी, क्योंकि सभी तेरी खुशी चाहते हैं। अमन, पार्टी में अवंतिका भी होगी तो क्या हुआ? वैसे भी तू ही ना बोलता है कि आस्था मेरी दोस्त है, तो फिर इतना क्यों सोचना? और अगर तू आस्था को इनवाइट नहीं करेगा तो मैं काव्या से कह दूंगा कि वो आस्था को इनवाइट कर दे। नहीं अमन, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। काव्या को पता चला तो बिन बात के वो ना जाने क्या सोचेगी और सबको उल्टा ही सब कुछ बताएगी। मैं आस्था से पार्टी के लिए कह दूंगा। और चल, अब घर चलते हैं। उधर आस्था को वरुण बार बार फोन कर रहा होता है। आस्था परेशान होकर वरुण का फोन उठाती है। हाँ वरुण, बोलो। मतलब बोलो, ऐसे ऐड कर क्यों बोल रही हो? ऐड कर नहीं बोल रही हूँ वरुण,
वो तो तुम्हारी आवाज़ से ही पता चल रहा है आस्था। और मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम अब मेरा फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं समझती हो। वरुण, बात क्या है वो बोलो। और बस मैं थोड़ा बिजी थी, घर आ गई हूँ और यहीं रहूँगी अब। आस्था, तुमने बताया नहीं कि तुम घर पर हो। वरुण, तुम्हें फ़र्क भी पड़ता है मेरी बातों से, मेरे दर्द से, जो मैं सब कुछ तुमको बताऊं? हाँ, सही कहा। आस्था, अभी भी नाराज़ हो क्या तुम मुझसे? नहीं वरुण, भला मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? बस मुझे लगा क्योंकि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए पूछ लिया। नहीं वरुण, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आस्था, तुम ठीक हो ना? तुम अजीब नहीं हो वरुण? हाल बिगाड़ कर, सब कुछ बर्बाद कर कर तुम कैसे पूछ लेते हो कि आस्था तुम ठीक हो ना? आस्था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो वरुण, और अब पहेलियाँ मत बुझाओ, जो भी है साफ साफ कहो। आस्था, क्या तुम मेरे लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो? पर वरुण, कौन सी लाइफ, कैसी लाइफ? वो लाइफ जिसमें तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे अफेयर भी बर्दाश्त करूं? वरुण, ये कभी नहीं हो सकता है। आस्था, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, मैं भटक जाता हूँ यार, पर इस बार आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो ना। आस्था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सच में मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तुम मुझे इतना प्यार देना कि मैं कहीं भटकूँ ना। आस्था वरुण की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। आस्था, बोलो, चुप क्यों हो? मैं बहुत बुरा हूँ ना? वरुण, मैं सोच कर बताऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। नहीं आस्था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर अभी तुमने शादी की हाँ नहीं बोली तो मैं कुछ कर लूँगा। वरुण, कैसी बातें कर रहे हो? और हमारा रिश्ता हर बार टूटा है, मैं बड़ी मुश्किल से संभली हूँ, खुद को संभाल कर आगे बढ़ी हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से उस अंधेरे में खो जाऊँ? वरुण, सच कहूँ तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मानता हूँ आस्था, मैंने कई बार गलतियाँ की है, मुझे पता है आस्था, पर सच में अब मुझे एहसास हो गया है आस्था, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ आस्था, मुझे माफ़ कर दो ना, शादी के लिए हाँ बोल दो ना। मैं बार बार वरुण नहीं बोलूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो नहीं, कहकर आस्था ने फ़ोन काट दिया और खुद से ही आस्था कहती है, नहीं अब और नहीं वरुण, कहकर आस्था रोने लगती है। तभी आस्था के मोबाइल पर मैसेज आता है। आस्था मैसेज देखती है तो वो मैसेज वरुण का था। अपनी फ़ोटो के साथ वरुण ने लिखा था, अगर अभी इसी वक्त तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो ये चेहरा आखिरी बार देख लो, फिर दोबारा नहीं दिखेगा ये चेहरा। और आस्था, तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह से, जो मैं कहता हूँ वो करता ज़रूर हूँ। पर आस्था वरुण को कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद वरुण एक इमेज और भेजता है। आस्था वो इमेज देखकर डर जाती है और फौरन वरुण को कॉल करती है। वरुण, तुमने अपना हाथ क्यों काटा? आस्था, मैंने कहा था ना, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ठीक है वरुण, मेरी शादी के लिए हाँ है। शादी की हाँ सुनकर वरुण बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सच में आस्था, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? बाद में तुम इनकार तो नहीं कर दोगी ना? नहीं वरुण, मैं मना नहीं करूँगी शादी के लिए, पर पहले तुम अपने हाथ पर कुछ लगाओ, फिर मैं बात करूँगी। वरुण ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है आस्था, कहकर वरुण फ़ोन रख देता है। जैसे ही फ़ोन कटता है आस्था बहुत परेशान हो जाती है। वो मन में ही सोचती है, आस्था, माना कि तू वरुण को प्यार नहीं करती अब, पर चाची भी सही कह रही थी कि आखिर कब तक मैं सबका सुकून छीनूंगी। सही यही रहेगा कि मैं अब शादी कर लूँ। वरुण को जानती हूँ मैं, प्यार भी तो था कभी उससे, शायद वो बदल गया हो, पर रुद्र, वो फिर अकेले ना हो जाए। मेरी किस्मत भी ना कितनी ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते पर अब मैं चलूँ।